हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 4 के चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था एक चैप्टर जिसका नाम था तिलाकष्टा महिषा बंधनम, जिसमें कृष्णदेव राय और उनके दरबार में एक दरबारी होता है तेनाली रमन। उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे तेनाली रमन एक स्कॉलर को उसके शब्दों के जाल में फंसा देता है और लास्ट में वो जो स्कॉलर होता है जो खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानता है और पूरे कोर्ट के सामने तेनाली रमन को चैलेंज करता है कि तुम मुझे इस विद्या में या फिर शास्त्रों की विद्या में नहीं हरा सकते। वो रातों रात उस किंगडम को छोड़ के भाग जाता है और कृष्णदेव राय तेनाली रमन को रिवॉर्ड देते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 4 का चैप्टर नंबर 12, जो एक पोएम है जिसका नाम है गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाइसिकल। इस पोएम में पोएट ने अपने बाइसिकल चलाने के एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है कि जब वो हिल साइड पे, मतलब जब वो हिल से उतरते हुए अपनी बाइसिकल को चला रहा है तो उसको कैसा फील हो रहा है, उस टाइम उसके क्या इमोशंस हैं और वो पोएम को एंड कैसे करते हैं, ये सब हम आज की इस पोएम में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी आज की पोएम स्टार्ट करते हैं। गोइंग डाउन हिल ऑन आ बाइसिकल। इसमें देखते हैं हमें क्या पढ़ने को मिलेगा रीडिंग सेक्शन में। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ही फील्स व्हेन ही इज रोलिंग डाउन अ हिल। The poem describes the excitement of going downhill on a bicycle. The poet describes how he stands ready at the top of a hill, his feet lifted and hands steady. He will find opportunities that give him wings and help him to fly above the world and touch the sky. इस पोएम में जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब वो किसी हिल से मतलब डाउन हिल आते हैं, डाउन टुवर्ड्स प्लेन आते हैं, तो उनकी जो फीलिंग है वो क्या होती है, उनका जो एक्साइटमेंट है बाइसिकल चलाने का वो उस टाइम क्या होता है। और जब हिल से नीचे की ओर आते हुए वो अपने हाथों को फ्री छोड़ देते हैं और उनकी साइकिल खुद ब खुद चलती हुई आ रही है, तो उस टाइम उनका बॉडी पोस्चर क्या है और उनके जो इमोशंस हैं वो क्या है। साथ ही पोएट को ये भी लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं, अपनी बाइसिकल को वो खुद ही चलने देते हैं और अपने हैंड्स को फ्री छोड़ देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो एक बर्ड बन गए हों जिनमें विंग्स आ गए हों और अब वो उड़ सकते हैं और स्काई को टच कर सकते हैं। चलिए अपनी मेन पोएम स्टार्ट करते हैं। विथ लिफ्टेड फीट हैंड्स स्टिल आई एम पॉइज्ड एंड डाउन द हिल, डार्ट विथ हीटफुल माइंड द एयर गोज by in a wind, swifter and yet more swift, till the heart with a mighty lift makes the lungs laugh, the throat cry, O bird see, see bird I fly. Is this your joy, O bird? Then I, though a boy, for a golden moment share your feathery life in air. तो हमारी पोएम स्टार्ट होती है पोएट के बताने से कि विद लिफ्टेड फीट, मतलब जो उनके फीट हैं, जो उनके पैर हैं, वो उस टाइम जमीन से काफी ऊपर हैं। जमीन से ऊपर क्यों है? क्योंकि जो उनके फीट हैं वो उस टाइम बाइसिकल के पैडल पे हैं, जमीन से टच नहीं हो रहे हैं, तो उनके जो फीट हैं वो हवा में है, मतलब पैडल पे हैं और अर्थ से टच नहीं हो रहे हैं। हैंड स्टिल, उनके जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल स्टिल है, मतलब स्टिल मतलब वो मूव नहीं हो रहे हैं, ऐसे बिल्कुल उन्होंने एक ही जगह पे रखे हुए हैं। आई एम पॉइज्ड एंड डाउन द हिल, पॉइज्ड मतलब बैलेंस्ड पोस्चर को बोलते हैं। आई एम पॉइज्ड मतलब मैं बैलेंस्ड हूँ और मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं हिल से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, मैं डाउन टुवर्ड्स हिल आ रहा हूँ। डार्ट विथ हीटफुल माइंड, डार्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से जाना, टू मूव क्विकली, टू मूव वेरी क्विकली। तो मैं जो हूँ बहुत क्विकली मूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो साइकिल है वो ऐसे हिल पे से जब रोल करती हुई आ रही है तो उसकी स्पीड जो है किसकी, साइकिल की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। विद हीटफुल माइंड, और जो मेरा माइंड है वो बहुत केयरफुल है, मतलब मैं एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहा हूँ क्योंकि मैंने साइकिल को पकड़ नहीं रखा है, मेरे जो हैंड्स हैं वो हवा में हैं और जो मेरे फीट हैं वो अर्थ से काफ़ी ऊपर है, पैडल पे हैं और साइकिल को मेरे हैंड सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और जो मेरी साइकिल है वो अभी हिल से जब नीचे की तरफ आ रही है तो काफ़ी स्पीड से आ रही है, लेकिन ये सब काम करने के बाद भी जो मेरा माइंड है वो बिल्कुल केयरफुल है। कोई भी डेंजर अगर आता है तो मैं उसको संभाल लूंगा, ऐसा पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। द एयर गोज बाय इन अ विंड, स्विफ्टर एंड येट मोर स्विफ्ट, टिल द हार्ट विद अ माइटी लिफ्ट मेक्स अ लंग्स लाफ, द थ्रोट क्राई। अब वो कह रहे हैं कि जो हवा है, जो एयर है, वो बहुत स्विफ्टली चल रही है,
और इतनी स्विफ्टली चल रही है जितनी स्विफ्टली मैं ऊपर से अपनी बाइसिकल से आ रहा हूँ। और ये करते हुए जो मेरा हार्ट है, जो मेरे इमोशंस हैं, वो एक माइटी लिफ्ट ले रहे हैं, मतलब वो बिल्कुल एक्साइटमेंट से भर गया है। जो मेरा दिल है, जो मेरा हार्ट है इस टाइम, वो बिल्कुल एक्साइटेड है। और क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि इस टाइम मैं अपनी साइकिल को हिल पे से नीचे ला रहा हूँ। मेरे जो फीट हैं वो पैडल पे हैं, मेरे जो हैंड्स हैं वो स्टिल हैं बिल्कुल, वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में मेरी साइकिल चली आ रही है। और जितनी स्विफ्टली मेरी साइकिल चल रही है उतनी स्विफ्टली जो एयर है वो बह रही है। और ये सब करते हुए मैं इतना खुश हूँ, मेरा जो दिल है वो इतना एक्साइटमेंट से भर चुका है कि मेरे जो लंग्स हैं वो हंस रहे हैं। मतलब मैं इतना हंस रहा हूँ कि मेरी जो हंसी है वो मेरे लंग्स तक पहुँच रही है। और इस हंसने की वजह से जो मेरा गला है वो सूख गया है, मेरे जो थ्रोट है वो चिल्ला रहा है, गला सूख गया है। ओ बर्ड सी बर्ड आई फ्लाई, इज दिस योर जॉय। और मैं किससे बात करूं? मैं इस टाइम एक बर्ड से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं एक बर्ड हूँ और मैं दूसरी बर्ड से बोल रहा हूँ कि देखो, क्या यही तुम्हारे उड़ने का जॉय है? जब तुम उड़ती हो तो क्या तुम्हें भी ऐसा ही फील होता है जैसे इस टाइम मुझे फील हो रहा है? क्योंकि मैं साइकिल पे हूँ और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, साइकिल खुद ब खुद मुझे लेके आ रही है ऊपर से नीचे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बर्ड हूँ, जो मेरे हैंड्स हैं जिनको मैंने अभी ओपन छोड़ रखा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो विंग्स हैं जो मुझे उड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ओ बर्ड देन आई दो अ बॉय, फॉर ए गोल्डन मोमेंट शेयर योर फेदरी लाइफ इन एयर। अब वो बर्ड से कह रहा है कि ओ बर्ड, हालांकि मैं एक बॉय हूँ, दो आई एम अ बॉय, लेकिन एक गोल्डन मोमेंट के लिए, एक अच्छे पल के लिए मुझे ये लगा था कि मैं तुम्हारे साथ एयर में तुम्हारे फेदरी लाइफ शेयर कर रहा हूँ। फेदरी लाइफ मतलब अ लाइफ फुल ऑफ फेदर्स, द लाइफ ऑफ अ फेदर्ड बर्ड। मतलब जो बर्ड है उसके फेदर्स होते हैं, उन फेदर्स की हेल्प से वो उड़ती है, अपनी लाइफ जीती है। सेम ऐसे ही पोएट को उस टाइम लग रहा है कि उसके जो हैंड्स हैं वो विंग्स हैं जिन पे फेदर्स आ गए हैं और वो भी एक बर्ड बन गया है जो फ्रीली एयर में उड़ रहा है। तो इसलिए वो बर्ड से कहता है कि हालांकि मैं एक बॉय हूँ, लेकिन एक मोमेंट के लिए मैंने भी वो लाइफ जी के देख ली है जो तुम जीती हो। और इस पोएम के पोएट हैं हेनरी चार्ल्स डीचिंग। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोएम। आई होप आपको पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू। इसमें सभी क्वेश्चंस के आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है एंड जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट ने खुद को किससे कंपेयर किया है। तो पोएट ने खुद को किससे कंपेयर किया था? एक बर्ड से कंपेयर किया था। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, हाउ डज द पोएट फील। पोएट को कैसा फील हो रहा है? पोएट को बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील हो रहा है। ऑप्शन सेकंड को हम टिक कर देंगे। थर्ड, एज ही राइड्स डाउनहिल, जैसे वो नीचे की तरफ आता है उसका जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है, केयरफुल हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। फोर्थ, द राइडर एंड द बर्ड शेयर। जो राइडर है, मतलब राइडर मतलब जो बाइसिकल राइड कर रहा है, दैट इज द पोएट। जो पोएट है और जो बर्ड है वो उन्होंने कौन सी लाइफ शेयर की है? उन्होंने शेयर की है द बर्ड्स फेदरी लाइफ। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ ही स्टैंड्स रेडी एट द टॉप ऑफ अ हिल, हिज लिफ्टेड एंड स्टेडी। अब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आपके एक या 2 वर्ड मिसिंग है सेंटेंसेस में। आपको क्या करना है? जो हमने पोएम का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपने आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे द पोएट डिस्क्राइब। पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि जब वो हिल पे से नीचे आ रहा है उसके जो कौन सा बॉडी पार्ट लिफ्टेड है इस टाइम, उसके जो लेग्स हैं वो लिफ्टेड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेग्स एंड स्टेडी क्या है? उसके हैंड्स। उसके हैंड्स यहाँ पे स्टेडी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे HANDS हैंड्स। सेकेंड, as the bicycle picks up speed, it seems to the poet that he is actually। जैसे बाइसिकल ने स्पीड पकड़ी, पोएट को लगा कि वो क्या बन गया है? पोएट को लगा कि वो एक बर्ड बन गया है। यहाँ पे हम लिख देंगे बर्ड। थर्ड देखते हैं, when he cycled downhill very swiftly the air passed by as। जैसे वो हिल से नीचे की तरफ आया उसको क्या लगा कि एयर कैसे पास आउट हो रही है?
एयर पास आउट हो रही है वेरी स्विफ्टली, यहाँ पे हम लिख देंगे स्विफ्टर। फोर्थ, द पोएट विश टू compete with the in the sky। पोएट किससे compete करने की बात कर रहे हैं स्काई में? पोएट बर्ड से compete कर रहा है यहाँ पे। सी पार्ट देखते हैं। गिव द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट इज हिल, हिल का राइमिंग वर्ड हो जाएगा आपका स्टिल। सेकेंड जॉय, जॉय का हो जाएगा बॉय। थर्ड माइंड, माइंड का हो जाएगा विंड। फोर्थ फ्लाई, फ्लाई हो जाएगा आपका क्राई। एंड फिफ्थ एयर, एयर हो जाएगा शेयर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको पोएम एंड एक्सरसाइज दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।